हेलो दोस्तों। तो आज हमारे पास है, मेरी ही गाड़ी है बुलेट। इसको 3.5 साल लगभग कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं इसका एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, कैसा क्या रहा है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसमें कितने किलोमीटर चल चुकी है और क्या कंडीशन है अभी, और ये भी बताऊंगा कि उस टाइम पे मैंने कितने में ली थी और अभी इस गाड़ी की प्राइस क्या चल रही है। सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कितनी चल चुकी है। तो ये देखिए 32,488 किलोमीटर चल चुकी है 3 साल में। मतलब 5 मार्च 2018 में गाड़ी हमने ली थी और ये अभी दिसंबर चल रहा है, लगभग 3.5 साल हो गए। तो कंडीशन दिखाता हूँ सबसे पहले। और सिंगल हैंड ही यूज चली है, मतलब मैंने और पापा ने और भाई ने मतलब नॉर्मली चलाई है। ज़्यादातर उसमें ड्राइविंग मेरी ही। कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक मेजर छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मैं सिग्नल पे खड़ा था उस टाइम पे, पीछे से एक लड़की ने आके एक्टिवा उससे कंट्रोल नहीं हुई तो वो उसने यहाँ पे ठोक दी थी, तो जिसकी वजह से गाड़ी एकदम से मेरी अनबैलेंस होकर साइड पे गिर गई थी। तो उसके माइनर स्केचेस वगैरह हैं गाड़ी पे अभी भी, जैसे ये देखिए यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं है हुआ था गाड़ी में। कंडीशन टायर वगैरह अभी कोई भी चेंजेस नहीं है। इवन अभी तक एक सिंगल पंचर तक नहीं हुआ है। बहुत गाड़ी चली है, रफ एंड टफ भी गाड़ी चली है, पर अभी तक पंचर तक नहीं हुआ है एक भी टायर। तो ये देखिए, लगे इनका इसका बहुत इशू होता है। ये मेरे टूटते ही रहते हैं, मतलब हर 2-3 महीने में टूट जाता है, क्योंकि ऐसे गाड़ी खड़ी है कहीं पे पार्किंग पे भी थोड़ा सा भी इसमें टच होता है तो वैसे इंडिकेटर टूट जाते हैं। अभी भी ये देखिए मैंने यहाँ पे ये चिपकाया हुआ है फेविक्विक से, तो ये प्रॉब्लम इसमें रहती है। और जो इसके मेजर प्रॉब्लम है वो है इसका पीछे का डिस्क ब्रेक। ये डिस्क ब्रेक ऐसा है कि 2-3 महीने में इसकी सर्विस और ये सब कराना पड़ता है, क्योंकि ये ठीक रहता ही नहीं है। और ना ही ये ऑफिशियल शोरूम वाले सर्विस वाले वो भी नहीं ठीक कर पाए हैं इसको अभी तक। ना ही आफ्टर मार्केट मैंने 2-3 कारीगर को दिखाया, कोई भी इसको रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाया है। करते हैं, थोड़े दिन चलता है, फिर से वैसे वैसे होने लगता है। अब ये प्रॉब्लम कैसी होती है, ये देखिए, ये इसमें टच होता है तो कोई भी इसको नहीं बना पाया अभी तक। और सेकंड जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो है इसकी चैन का। भाई चैन को अगर अच्छे से नहीं रखोगे तो ये चैन और स्पॉकेट्स, ये इसका प्रॉब्लम आता ही रहता है। इसका चैन ओपन होता है, इसलिए ड्राई वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसकी केयर रखनी पड़ती है बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था साइड पे, ये इसी साइड गाड़ी गिरी थी। और बाकी गाड़ी की कंडीशन एकदम टिप टॉप है, क्योंकि ज़्यादा कोई चलाता है। और फिर जब से 18 में कार आ गई थी उसके बाद से मैंने ज़्यादा चलाई नहीं, तो घर पे भाई वगैरह यूज़ करता है थोड़ा बहुत। उस टाइम पे, हालांकि उस टाइम पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो जाके। उसमें भी हमने इसमें उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाई थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत। जैसे ये हेडलाइट चेंज कराई थी, ये मुझे 2800 में पड़ी थी, जो हमने दिल्ली से मंगाई थी। उसके बाद मैंने चेंज किया था साइलेंसर मुझे पड़ा था, साइलेंसर की कॉस्ट भी 2500 लगभग समथिंग पड़ी थी, जो कि मैंने वो भी दिल्ली से ही मंगाया था। और सीट भी चेंज की थी, थोड़ा 2-3 दिन के लिए करके देगा, सिंगल सीट लगाई थी, पर मुझे वो स्पेशली पसंद नहीं आया। उसका कंफर्ट और लुक वाइज भी, लुक तो ठीक लग रहा था पर कंफर्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से सीट भी मैंने हटा दी थी। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो भाई एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही रहा है, बस ये 2-4 प्रॉब्लम्स इसमें आते रहते हैं। हालांकि लॉन्ग टूरिंग भी हमने किया है, लगभग 300-400 किलोमीटर इतने लंबे टूरिंग की है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। एक मेजर प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमने साइलेंसर चेंज किया था ना, उस टाइम पे माइलेज बहुत ड्रॉप हो गया था। उसके बाद से फिर अभी यहाँ पे हमारे यहाँ नॉर्म्स भी चेंज हो गए, मतलब स्टॉक का साइलेंसर ही लगा सकते हो, अदरवाइज बाहर का साइलेंसर नहीं यूज़ कर सकते हो। इस वजह से हमने साइलेंसर भी चेंज स्टॉक वाला ही डाल दिया। लगभग हमने 15,000 की एसेसरीज इसमें डलवाई थी। उसके बाद मैंने सब निकाल दिया, पूरी गाड़ी स्टॉक कर दी। सिर्फ एक चीज़ जो भी एसेसरीज लगवाया था उसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने रहने दिया, वो है हेडलाइट। बाकी सारे मैंने स्टॉक ही डाल दिया। फिर ये स्टिकर हमने अमेजोन से मंगाया था, एक ये और ये एक इस साइड पे, ये 2 स्टिकर अमेजोन से मंगाए थे, जो कि अभी भी काम अच्छे से कर रहे हैं। आज क्वालिटी अच्छी निकली इनकी, कोई इशू नहीं। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, मुझे कितने में पड़ी थी और इसकी अभी प्राइस क्या है। तो ये मुझे पड़ी थी उस टाइम पे 168 में। 168 में क्यों पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइस थी 159 थी, पर मुझे 168 में पड़ी थी, क्योंकि गन मेटल ग्रे कलर उस टाइम पे ही लॉन्च हुआ था नया, और नया कलर लॉन्च हुआ था, इसलिए 9,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा थी। तो इस वजह से मुझे ये गाड़ी 168 में, मतलब 9,000 एक्स्ट्रा में पड़ी। अगर ये कलर नहीं लेता, दूसरा कलर लेता कोई, तो मुझे 159 में पड़ जाती। 168 से लेके और आज की बात करें 3.5 साल के बाद, तो आज ये गाड़ी 2.5 लाख की मिलती है। मतलब इन्फ्लेशन देख रहे हैं आप भाई, इसे बोलते हैं महंगाई। तो आज अगर मैं ये गाड़ी रीसेल में बेचता भी हूँ
तो मुझे इसका कम से कम 1.30, 1.35, 1.40 तक प्राइस आराम से मिल जाएगी। तो इस वजह से गाड़ी लोग कहते हैं बुलेट इतनी ज़्यादा क्यों डिमांड में होती है, क्यों बिकती है, तो यही रीज़न है इसका बिकने का। क्योंकि 3.5 साल होने के बाद भी मैंने 1.70 की ली थी, आज मैं आराम से 1.25 लाख की ये बेच सकता हूँ। इसकी जगह में कोई और गाड़ी होती, वो मुश्किल से 1.5 लाख की ली होती, तो आज उसकी कीमत 20 से 30 हज़ार ही बचती। इससे महंगे में कोई नहीं लेता उसको। तो ये रीज़न है कि बुलेट इतनी ज़्यादा डिमांड में है और इतनी ज़्यादा बिकती है। हालांकि प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। 3 साल में अगर अच्छे से रखो तो ये 20 साल भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। बस मतलब नॉर्मली कॉस्टली पड़ती है नॉर्मल गाड़ियों से। अब बात करेंगे इसके माइलेज की और सर्विस कॉस्ट। तो भाई मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास टाटा की टिगोर थी डीजल, मैं उसकी सर्विस मेरी होती थी साल में एक बार, 8 महीने में या साल में एक बार होती थी, और उसका खर्चा कुछ आता था 3 से 4 हज़ार रुपये। ठीक है, अब इसकी बात करूँ, इसकी 4 महीने में सर्विस होती है, एवरी 4 मंथ में इसकी सर्विस होती है, और ख़र्चा इसका आता है 4 से 5 हज़ार। तो आप सोच लो, मतलब एक साल में कार की जो मेरी सर्विस कॉस्ट आती थी वो भी 5 हज़ार आती थी, और इसकी जो एक साल में कॉस्ट आती थी वो मुझे सर्विस की आती है 15 से 18 हज़ार के बीच में। तो आप सोच सकते हो सर्विस इसकी बहुत महंगी है, और इसके पार्ट्स भी महंगे आते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें लेबर चार्ज वो लोग लगाते हैं। मतलब एक बार नॉर्मली पेड सर्विस करवाते हो ना, तो उसमें 1600 तो उनके सर्विस चार्जेस ही होता है, उसके अलावा ऊपर जो भी होगा, तो इसलिए 5 या 6 हज़ार ऐसा बिल बन जाता है एक बार सर्विस होने पे। अगर कुछ पार्ट्स चेंज कराओगे तो और भी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी आप। 3 से 4 बार इसका एयर फिल्टर चेंज हो चुका है, ये एयर फिल्टर है, और एक बार बैटरी चेंज हो चुकी है। जो बैटरी स्टॉक में आती है वो वाली बदल चुकी है, अभी न्यू बैटरी डाली हुई है। तो इतना पार्ट्स का एक्सपेंस आया है, और अदरवाइज़ ये तो चेंज होते रहते हैं, इसका तो कोई कॉस्ट में गिनते ही नहीं है क्योंकि। और इसकी कॉस्ट की बात करें तो 250 का एक आता है, मतलब चारों चेंज कराने हो तो 1000 रुपये लगते हैं। तो ये तो टूटते रहते हैं। हालांकि इनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, ये अगर यहाँ से थोड़ा फ्लेक्सिबल देने लगे ना तो इनका टूटने का प्रॉब्लम चला जाएगा, पर वो उनकी फिर कमाई कैसे होगी। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। तो माइलेज इसका, जब गाड़ी हालांकि नई ली थी उस टाइम पे भी कुछ खास नहीं था, 30-35 का था, इससे ज़्यादा नहीं देती है। और अभी की बात करें तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये अभी 20-25 का ही देती है, क्योंकि मैं जब भी पेट्रोल डलवाता हूँ 500 600 का, 400 ऐसे ही डलवाता हूँ। कभी फुल वगैरह तो अभी कहीं जाना नहीं होता तो फुल करवाते भी नहीं, 500 का डलवाते हैं। तो नॉर्मली 100-125 किलोमीटर चल जाती है, तो 100 किलोमीटर जैसा ही चलता है 5 लीटर में। तो मेरे हिसाब से 20-25 का एवरेज हुआ है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये कहानी है मेरी बुलेट की। एक्सपीरियंस बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये गाड़ी अभी भी 10 साल तक चलेगी, ये बिकने वाली नहीं है और ऐसी ही चलने वाली है। कितनी भी गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, पर ये हमारी फैमिली का मेंबर बन चुकी है, तो ये अभी नहीं कहीं जाने वाली है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस क्लासिक 350 के लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।